दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों मोर जितना अब खूबसूरत है, जन्नत में इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे जन्नत के तमाम परिंदे फिदा थे। मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई, ऐसी कौन सी गलती हो गई जिस पर अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया और उन दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया, वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे। शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से पहले ही निकाल दिया था। शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो चुकी थी। शैतान चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए और साथ में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को भी निकाल दिया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाजत थी, लेकिन एक ऐसा अनाज जिसे खाने को अल्लाह ने मना किया था और वो अनाज गंदम था। जब ये बात शैतान को पता चली तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया और 300 साल तक बैठा रहा ताकि जन्नत से कोई बाहर आए तो मैं उससे बात कर सकूं। एक दिन अचानक जन्नत के दरवाजे पर मोर आ गया। शैतान उसको देखकर बहुत खुश हुआ। शैतान ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं मोर हूँ। मोर ने कहा तुम अपना तारुफ करवाओ। तो शैतान ने कहा मैं आलम करूबी का एक फरिश्ता हूँ, मैं अल्लाह ताला की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ जन्नत के अंदर जाऊँ और जन्नत की नेमतें अपनी आंखों से मुशाहदा करूँ। शैतान ने कहा तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें बीमारी और बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जन्नत में जवान ही रहोगे। शैतान ने मोर को लालच दिया। मोर ने कहा मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर लेकर जा सकूं, लेकिन मेरा एक सांप दोस्त है जो तुम्हारी शायद मदद कर सके। शैतान की सारी बातें मोर ने सांप को बताई और ये सुनकर सांप बहुत खुश हुआ और सांप शैतान को मुंह में छुपाकर जन्नत के अंदर ले गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। फरिश्तों को यह पता चल गया कि शैतान जन्नत के अंदर दाखिल हो गया है तो सभी फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। तभी अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि शैतान को जन्नत में ही रहने दिया जाए। शायद ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और मोहब्बत का इजहार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान को पहचान न सके। माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहें और इसी तरह हमेशा जिंदगी गुजारें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बात बहुत गौर से सुन रहे थे। शैतान कहने लगा अगर आप दोनों गंदम के दाने को खा लेते हैं तो आप दोनों हमेशा जन्नत में जवान रहेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह का खौफ आ गया और गंदम खाने से इनकार कर दिया और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान की बातों में आ गई और गंदम के दाने को खा लिया। हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी गंदम का दाना खाने पर राजी कर लिया। जब दोनों ने गंदम का दाना खा लिया तो दोनों के जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया और दोनों भागने लगे अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर श्रीलंका पे उतारा गया और हजरत अम्मा हव्वा को जद्दा की सरजमीन पर भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से शैतान को जन्नत से निकाला गया था। मोर ने शैतान को जन्नत के अंदर दाखिल किया था। अल्लाह ताला ने मोर की खूबसूरती छीन ली और जन्नत से निकाल दिया। सांप ने भी शैतान की मदद की थी, इसलिए सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम काफी अरसा अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे, रोते रहे और एक दूसरे को ढूंढते रहे, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे। बहुत मुद्दत गुजर चुकी थी लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और एक दूसरे से मिला दिया। ऐसे मजीद वाक़े जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।